हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि अब एग्जाम के वैसे ही बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। तो जितने भी दिन बचे हैं आप सबको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे 31st टॉपिक। ओके, इससे पहले हम 30 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका काम है जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस अभी तक करे हैं, आप लोगों ने लिखे हैं, उनको रिकॉल करना, बिकॉज रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिखने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितनी बार एक चीज को रिवाइज करते हो। मल्टीपल रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। तो अब जितना भी टाइम बचा है आपके पास, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, आपको रिवाइज करना है। ओके, रिवाइज करने में ज्यादा फोकस करना है। और ये डेली के टॉपिक है, इससे तो अगर आप लिख भी लोगे तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका फ्लो बना रहेगा आपके एंड डेज तक, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, आपका मतलब हाथ अच्छे से चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। वहां पर ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे आपको लिखना है और आपने 1-2 हफ्ते पहले ही राइटिंग छोड़ दी, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पर 3 घंटे में उस पेपर को कवर करना। लगता है कि हम कवर कर पाएंगे, बट कभी कभी वो चीजें पूरी नहीं हो पाती रियल एग्जाम में। ओके, आई होप आप सबके पेपर 1 पेपर 2 में अच्छे नंबर आ भी रहे होंगे। कुछ लोग हैं जिनके पेपर्स में नंबर अच्छे नहीं भी आ रहे, बट आपको अभी से इतना मतलब ऐसे डिसहार्टन नहीं होना कि एग्जाम में जो मॉक टेस्ट है उनमें नंबर नहीं आ रहे। रियल एग्जाम हमेशा अलग होता है, वहां पर आपके कॉन्फिडेंस की और थोड़े काम एटीट्यूड की जरूरत है, उसके बाद यू विल सेल थ्रू। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 31st एंड द टॉपिक इज ऐसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है चैलेंजेस बिफोर इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आफ्टर न्यू क्रिमिनल लॉज। ओके, सो वेलकम टू स्टडी फंडा। आई एम मधु एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, तो चैलेंजेस बिफोर इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आफ्टर न्यू क्रिमिनल लॉज। अब इसमें यह बोला गया है कि हमारा जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं जब से हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज बने हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या क्या बना है? एक तो जैसे हमारे पहले थे आईपीसीज होती थी, ठीक है, सीआरपीसीज होती थी, इंडियन एविडेंस एक्ट होता था। अब ये तीनों एक्ट को चेंज करके इनका नाम भी चेंज कर दिया। इसमें बहुत ही ज्यादा अलग प्रोविजंस भी डाले हैं, अब जो हमारा सिस्टम है बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, सिटीजन सेंट्रिक हो गया, मींस विक्टिम सेंट्रिक हो गया। ओके, और मोर डिजिटलाइज कर दिया उसको, और एविडेंस बेस्ड बहुत ज्यादा हो गया। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट विल कम, क्योंकि एक ये होता है कि हमने रिफॉर्म तो कर दिया, बट व्हाट मैटर्स मोर मैटर्स कि हम इंप्लीमेंटेशन किस तरह से कर पाते हैं। तो जो आईपीसीज है, सीआरपीसीज है और आईईए है, इसे हम चेंज कर दिया गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, और एक है बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके 3 लॉज को चेंज किया गया है। और हमें बेसिकली इस ऐसे में पढ़ना है कि क्या क्या चैलेंजेस आए हैं ये लॉज चेंज करने के बाद। तो आपको 3 चीजों को याद रखनी है। आईपीसी को किसमें चेंज किया है, सीआरपीसी को किसमें चेंज किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को किसमें चेंज किया है, बीएनएसएस, और कौन सा है बीएसए। ओके, तो आपको ये याद रखना है। चलो, सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही है स्टडी फंडा का, सो दैट यू विल गेट रियल अपडेट अबाउट आवर कोर्सेज, अबाउट द पीडीएफ्स एंड द वीडियोस जो कि आने वाली है उनके बारे में। ऑलराइट, ओके, सो अब यहाँ पर हम हमारा जो फाउंडेशन बैच है ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी सीडीएस देने वाले हैं या अभी नेक्स्ट ईयर सीएपीएफई देने वाले हैं। ये ऑनलाइन बैच है जो स्टडी फंडा लॉन्च कर रहा है। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको हार्ड कॉपीज मिलेगी इन बुक्स की, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, पॉलिटी, डिफेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस बुक, मैपिंग बुक स्टडी फंडा की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों ने पहले इस बुक से पढ़ा होगा उन लोगों को पता है कि इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कलरफुल है, बहुत अपडेटेड है, और ये सारा कंटेंट आपको अपडेटेड ही मिलेगा। अभी जो हमारा एग्जाम आने वाला है सीएपीएफ का, इसकी भी पीवाईक्यू आपको उन बुक्स में अपडेटेड मिलेंगे। ओके, और आपको
पेपर 1 और पेपर 2 की पीवाई की बुक भी मिलेगी एंड इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 2 के आपको फीडबैक के साथ साथ रिवैल्यूएशन भी मिलेगा इसका, ओके। और रियल डाउट सेशन भी है एंड वेंटरशिप भी इसमें इंक्लूडेड है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ऑनलाइन बैच, आप ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे जाके पूछ सकते हैं, ओके। And this is about the PIB MCQ बुकलेट है। इसमें आपको जितने भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी से, सीईपी से रिलेटेड, PIB से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड इसका कॉस्ट बहुत मिनिमम है। दिस इज व्हाई इट इज हाईलाइटेड हियर। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज बिफोर द एग्जाम सो दैट इट कुड प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, क्योंकि PIB से अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे करंट अफेयर से रिलेटेड एंड ये आपका अपडेटेड होगा जैन से मई तक अपडेटेड है ये PIB के MCQ। सिमिलरली दिस अप्लाइज टू 151 मॉडल आंसर बुकलेट, ये भी आपके 15 मई तक अपडेटेड है। जितने भी टॉपिक एक्सपेक्टेड आने के चांसेस है वो सारे इस बुक में अपडेटेड है मॉडल आंसर के, जो कि आप अपने एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ओके। चलो अब हमारा टॉपिक है। टॉपिक से पहले जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सारे वो लॉज है जिनका नाम चेंज कर दिया गया है अभी, ओके। IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का ये न्यू नेम है, ठीक है। पहले अब इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं, बात यह है कि चलो ठीक है आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया, रिफॉर्म कर दिया जितने भी हमारे आउटडेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसको, बट अब चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस में अब यहाँ पर आपको लिखना है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, आपने चेंज तो कर दिया पर अभी भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन न्यू लॉज की कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके बारे में। देखो आज हम बस ओनली इसकी जो हेडलाइंस है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद जो पूरा पैराग्राफ वी विल रीड लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। यहां से आप बस पॉइंटर्स देख लो कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन गैप बहुत ज्यादा है। इंप्लीमेंटेशन गैप क्योंकि आप मतलब इमीडिएटली आर स्विचिंग एवरीथिंग टू डिजिटलाइजेशन, तो हर जगह थोड़ी डिजिटल चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लोगों को स्किल्ड लेबर नहीं है उस तरह की जो सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सके। उसके बाद ओवरबर्डन कोर्ट है, ऑलरेडी हमारी जो जुडिशरी है उसमें इतनी पेंडेंसी है केसेस की, उसके बाद यू आर चेंजिंग दिस लॉस, तो अब क्या होगा, या तो पहले उनको सबको सेटल करना था उसके बाद स्टार्ट करना था, बट वो भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ओके। फिर फोर्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स स्ट्रेंथ है, क्योंकि इनएडिक्वेट पर्सनल है, फॉरेंसिक लैब्स नहीं है, डिजिटल सिस्टम्स नहीं है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की बात की गई है। ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल बिल्डिंग, अभी तक भी जैसे हम बात करते हैं कि पुलिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट्स कम टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब पुलिस के बेसिक लॉज को हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी से कि हम अपना जुडिशियल सिस्टम भी रिफॉर्म करने वाले हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू चेंज बिफोर चेंजिंग आवर जुडिशियल सिस्टम, जिसमें हमारे जैसे जजेस हो गए हैं, प्रोसिक्यूटर्स हो गए हैं और पुलिस हो गए, तो इनमें रिफॉर्म करना पहले जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट को हटाओ, या इतना डिजिटलाइज ट्रेनिंग की जरूरत है जो पर्सनल्स है उनको, सो दैट जब भी ये लॉज इंप्लीमेंट हो तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फॉरेंसिक लैब्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बट कहाँ है फॉरेंसिक लैब्स और उनमें अब और आगे क्या कर सकते हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता, मतलब इट जस्ट अ ग्रे लाइन। यहां पर आपने रिफॉर्म कर दिया बट इंप्लीमेंटेशन यहां पर है एंड दिस इज द बिटवीन एरिया विच इज इन अ ग्रे जोन, तो उसका क्या करें, मतलब इंप्लीमेंटेशन गैप बहुत ज्यादा है। फिर रिस्क ऑफ मिसयूज एंड वायलेंस ऑफ राइट, ठीक है, मिसयूज और रिस्क ऑफ वायलेंस है, मतलब रिस्क ऑफ मिसयूज है, वी विल रीड दिस पॉइंट इन अ डिटेल। फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन चैलेंजेस है। फिर विटनेस प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जो विटनेसेस हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता, दे आर रेडी टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, बट व्हाट अबाउट देयर सेफ्टी एंड व्हाट अबाउट द सपोर्ट दे कैन गेट फ्रॉम पीपल, या उनको फिर दिक्कत होती है बाद में। सोशल मेंटेलिटी एंड डिलेड जस्टिस कल्चर है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में अभी भी है जिससे कि हमारा जस्टिस बहुत डिले हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर फॉरवर्ड में वी विल रीड, ओके। सो चलो हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं अबाउट दिस पैराग्राफ। तो डिटेल में हमें पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंट्रोड्यूस कि हमें जरूरत क्यों पड़ी रिफॉर्म करने की। तो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस इज अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांजिशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज
ठीक है। तो अभी जैसे हमने आईपीसी को बीएनएस में किया है, मतलब और भी लॉज को इतने मल्टीपल चीजों में हमने इसको चेंज किया, नाम के साथ साथ हमने बहुत अलग प्रोविजंस भी डाले हैं। तो ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे आईपीसीज और सीआरपीसीज बने थे, आप अगर टाइम देखोगे वो 80s के टाइम पे बने थे, 1800s पे बने थे वो, तो वो कितना टाइम हो गया, 200 साल पूरे होने वाले हैं हमें, और अभी तक भी हम इतना आउटडेटेड लॉज को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम इन्हें अपग्रेड करें अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम चले। तो while the reform aim to replace colonial era provisions and improve, इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी। सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। अब काम यह है कि हम इसे रिफॉर्म करें, हमारे जो आउटडेटेड सिस्टम है उसमें रिफॉर्म आए और रिफॉर्म करके हम उसे अपडेट करें अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी। बट व्हाट मैटर्स मोर कि हम उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किस तरह से कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है सबसे ज्यादा। फिर द रियल चैलेंज नॉट लाई इन चेंजिंग द लॉ, ओके, बट इंश्योरिंग जस्टिस इज डिलीवर्ड फेयरली, स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। आपको इस तरह से वर्ड यूज करने कि मैटर ये नहीं करता, चैलेंज ये नहीं है कि हमने उसको चेंज करना तो बहुत जरूरी है, बट मैटर क्या करता है कि हम जस्टिस जब दे रहे हैं तो वो क्या हो? फेयर हो, स्विफ्ट हो, कि इतनी मेहनत ना करना पड़े इंसान को, उसको इजीली मिल जाए, और क्या हो? इफेक्टिव हो, कि वो सेटिस्फाई रहे कि जो जस्टिस मिला है वो रियल है। ओके, तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां से हमारे चैलेंजेस स्टार्ट हुए। देखो, जब टॉपिक में दिया है ना कि चैलेंजेस ही बताने हैं आपको, तो आपको रामकथा नहीं पढ़नी उससे पहले कि बैकग्राउंड में आपने इतनी सारी चीजें बता दी, नहीं, आपको डायरेक्ट टॉपिक पे आना है, क्योंकि 300 वर्ड का आपका पैसेज है। 300 वर्ड में आप क्या क्या लिखोगे? डायरेक्टली पॉइंटर्स पे आओ, बस इतना ही देखना है आपको। ओके, द मेजर चैलेंज, द गैप बिटवीन लीगल रिफॉर्म एंड ग्राउंड लेवल कैपेसिटी। ओके, तो सबसे पहले ये है कि हमें जो गैप है इसके बीच का, इसको फुलफिल करना है कि लीगल रिफॉर्म और ग्राउंड लेवल कैपेसिटी। पुलिस स्टेशन, ट्रायल कोर्ट, फोरेंसिक लैब, प्रिजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ ऑलरेडी ओवर बर्डन, ठीक है। विदाउट एडिक्वेट स्टाफ, ट्रेनिंग, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोविजंस may remain strong on paper but weak in practice. The real problem is that there are many laws. इंडिया में बहुत अच्छे लॉज है which are very strong on papers, कि देखकर पढ़कर लगता है कि वाह कितना अच्छा है ये, अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ होता तो हमारा जो देश है, हम विकसित होने की बात करते हैं 1947 की, वो बहुत पहले ही विकसित हो जाता अगर सारे लॉज एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली इंप्लीमेंट होते। बट प्रॉब्लम ही कहां लाए करती है? प्रैक्टिस पे। अब हम इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं न्यू लॉज की, बट व्हाट अबाउट ओवरबर्डन जुडिशरी, व्हाट अबाउट ओवरबर्डन जेल्स, प्रिजन्स, ठीक है, फॉरेंसिक लैब्स नहीं है प्रॉपर। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट नीड टू इंप्रूव बिफोर चेंजिंग द सिस्टम, क्योंकि यही तो बेसिक चीज है, यहां से तो जस्टिस डिलीवर हो रहा है, पर ये चीजें नहीं डेवलप होगी पहले, ये इंप्रूव नहीं होगी, तो हाउ कैन वी से कि इतने ये प्रैक्टिस में, मतलब प्रॉपरली प्रैक्टिस हो पाएंगे लॉज, पहले वाले जो प्रॉपरली प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, नंबर 2, अनदर डिफिकल्टी, नीड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं, अवेयरनेस नहीं। अब ये जो लॉज आए हैं, बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है, तो इनके बारे में, इसमें इतने सारे प्रोविजंस चेंज हुए हैं, इतने सारी चीजों को डीक्रिमिनलाइज किया है, बहुत सारी चीजों को क्रिमिनलाइज किया है, तो कहाँ है? वेयर इज द प्रिंट? तो पहले वी नीड टू टीच आवर स्टाफ कि दीज आर द चेंजेस दैट अकर्ड, और हमें इन चीजों पे काम करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस की जरूरत है, तब जाके चीजों में चेंज आ पाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बात की गई है। जजेस, पुलिस पर्सनल, लॉयर, इन्वेस्टिगेटर मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द न्यू प्रोसीजर एंड डेफिनेशन। यस, दे नीड टू नो कि क्या है रियल प्रोसीजर्स, क्या है, क्या डेफिनेशन है। एट द सेम टाइम सिटीजन्स ऑल्सो नीड अवेयरनेस ऑफ द राइट, उन्हें भी अपने राइट और ऑब्लिगेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज कंफ्यूजन, मिसयूज एंड इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन में इंक्रीज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन पीरियड। अगर जब मुझे किसी चीज की क्लियर नॉलेज ही नहीं है, जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बता रही हूं आपको, तो फिर क्या होगा? उससे आगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मुझे नहीं पता तो आई विल टेल यू रॉन्ग, एंड व्हेन यू विल रीड रॉन्ग तो यू विल राइट रॉन्ग, तो दिस विल क्रिएट चेन। तो इसे अवॉइड करने के लिए पहले ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर ये चीज ही की गई है कि प्रॉपर उनको कंफ्यूजन ना हो, उनका इंटरप्रिटेशन सही हो, ताकि वो गलत चीजों को मतलब जो सही है उसको भी गलत ना बता पाए।
ओके पेपर फिर पैराग्राफ 3 में लिखना है डिले कंटिन्यू टू बी सीरियस कंसर्न। अब यहाँ पर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें डिले का बहुत बड़ा इशू है कि मिलता है आपको जस्टिस मिल जाएगा बट इतना टाइम डिले is the most concerning issue. India already faces massive backlog of criminal cases. Yes, एक procedural reform are not supported by speedy investigation. Speedy investigation नहीं होती, better evidence collection नहीं है, digital coordination नहीं है, witness protection नहीं है, witness का ही protection नहीं है। एक इंसान है उसने सब कुछ देखा है और he or she want to give the statement, but उसके बाद क्या, मतलब उसके बाद कोई protection नहीं है, तो witness protection नहीं है, promises of timely justice may not be achieved। तो जब ये सारी चीजों को सपोर्ट नहीं हो पा रही कि आपका स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा और कोई डिजिटलाइज कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं है, तो हाउ कैन वी से कि हमारा जस्टिस जल्दी डिलीवर होगा। यही तो चीजें हैं जो उसको डिले करती है। अगर ये चीजों पे हमने काम किया तो ऑब्वियसली द सिस्टम विल बी फास्ट। पैराग्राफ 4 में देर आर ऑल्सो कंसर्न रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। ये आप वर्ड्स लिखना, अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है, फिर सिविल लाइबिलिटी का इशू है, पब्लिक ट्रस्ट का इशू है। एनी मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मस्ट बैलेंस स्टेट पावर विद इंडिविजुअल राइट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे बैलेंस करना चाहिए कि वो स्टेट की पावर और इंडिविजुअल की पावर को कैसे उन्हें यूज करना है। ऐसा नहीं है कि स्टेट ज्यादा ओवर पावर हो जाए और इंडिविजुअल राइट वायलेट हो रहे हैं, फिर इंडिविजुअल राइट या तो ओवर पावर हो जाए तो स्टेट राइट नीचे हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को प्रॉपरली बैलेंस करना बहुत जरूरी है। द न्यू लॉज विल बी जज्ड नॉट ओनली बाय द इंटेंट बट बाय whether they will reduce arbitrariness, protect due process and make justice more accessible to ordinary people। अब यहाँ पर ये बोला गया कि जो रियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया है वो डिपेंड नहीं करता उस चीज में कि वो इम्प्लीमेंटेशन या उनका इंटेंट क्या है, ये डिपेंड करता है किस चीज पे कि वो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन को अलग करता है और किस तरह से जो ड्यू प्रोसेस है उसे प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस को कितना असेसेबल बनाता है टू द ऑर्डिनरी पर्सन। ओके, अब आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिख देना है कि कंक्लूजन में न्यू क्रिमिनल लॉज बिकम मीनिंगफुल ओनली, कि न्यू क्रिमिनल लॉज आए वो मीनिंगफुल तब हो पाएंगे जब दे आर बैक्ड बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, व्हेन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो, जो जितने भी पुलिस हो गया, जजेस हो गए और हमारे कोर्ट हो गए, फॉरेंसिक लैब्स हो गए, इनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, ये हो, सेंसिटिविटी आए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी आए। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड ट्रेन्ड मैन पावर, ट्रेन मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन का ट्रस्ट भी चाहिए। रियल रिफॉर्म कहां स्टार्ट होता है, बिगिन व्हेन द लीगल चैलेंज इज मैच्ड बाय ह्यूमन efficient and accountable justice delivery। ओके, तो आपको आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी और इसमें बहुत सारी चीजें से मिसिंग आपको लग रही है कि जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आईपीसी 1800 में स्टार्ट हुआ था, सीआरपीसी 1800 में रिफॉर्म आया था, तो उसके बाद हमें क्या क्या और चीजों की जरूरत है। आप एक दो चीजें एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि ये वाली चीजें पुराने वाले आईपीसी में नहीं थी बट अभी बीएनएस में है, तो आपको आप एक दो चीजों की लिस्ट बना लेना कि आईपीसी में वो चीज नहीं थी पर बीएनएस में है, ठीक है, और कुछ सीआरपीसीज में नहीं थी पर बीएनएसएस में है। तो आपको ना मतलब एक दो एग्जाम्पल ऐसे खुद से क्रिएट करने हैं, पढ़ लेना थोड़ा इस सिस्टम के बारे में, आपके पेपर 1 के लिए भी जरूरी है क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन शायद सीएससी में भी आए थे जीरो एफआईआर से रिलेटेड, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, तो बेसिक चीजें यू शुड नो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू गॉट इट कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना और किस तरह से हमें बस चैलेंजेस पूछे तो चैलेंजेस ही लिखने, उसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना, 3 पेजेस बनने एंड यू आर ओवर। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।